गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 ए जी जिनको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जा रहा है, उसी क्रम में आज हम आपको मीथेन पढ़ाएंगे। मीथेन क्या है? ये पहला हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र CH4 होता है और संरचना सूत्र भी वही है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ लगे होते हैं। ये प्रकृति में जो है विभिन्न परिस्थितियों में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में भी मीथेन जो है पाई जाती है। ये दलदली भूमि पे भी पाई जाती है। इन दलदल भूमि पे जहाँ पे आप देखते हैं, दलदली भूमि पे पानी के बुलबुले जो बनते हैं, चूँकि ये पानी में अम्लीय होती है, तो पानी के जहाँ बुलबुले बनते हैं, जब आप देखते हैं कहीं भूमि दलदली होती है और वहाँ पे आपको बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं, तो क्या है वो बुलबुले? क्या है? मीथेन गैस है। ये प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाई जाती है और प्राकृतिक गैस का मेन सोर्स अगर हम कहें तो मीथेन ही है। ये इससे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम CNG कहते हैं, प्राकृतिक गैस है, उसका मेन सोर्स मीथेन है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। चूँकि दलदली भूमि में पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसके बनाने की विधि प्रयोगशाला मेथड द्वारा या अदर मेथड द्वारा भी इसको बना सकते हैं। अब प्रयोगशाला में इसके बनाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि आपका सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, जो आपकी पहली विधि है, ये सोडियम एसीटेट है। यहाँ पे एक परखनली है, टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड लगा हुआ है, बर्नर है। इसमें सोडियम एसीटेट CH3 COOH रखा हुआ है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण सोडा लाइम होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया करता है, तो आपका यहाँ मीथेन बनता है CH4। ये आपका मीथेन है और साथ साथ सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी विधि है वो एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया। एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया से भी मीथेन गैस प्राप्त होती है। एल्युमिनियम कार्बाइड आप देख रहे हैं, ये आपका Al4C3 प्लस 12H2O, तो आपको मिलेगा इक्वल टू 3CH4 प्लस 4AlOH का होल थ्राइस। यानी एल्युमिनियम कार्बाइड पे अगर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। एल्युमिनियम कार्बाइड जल पे अभिक्रिया करके मीथेन गैस बनाता है। तो प्रयोगशाला की 2 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। पहला, एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया या सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से अभिक्रिया के साथ, और दूसरी विधि आपका है एल्युमिनियम कार्बाइड पे जल की अभिक्रिया के साथ भी आप मीथेन बना सकते हैं। बनाने के अदर मेथड भी हैं, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसके भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका जो भौतिक गुण होता है, यह एक रंगीन गैस है, जल में अल्पविलीय है ये, या अविलीय कह लें। अल्पविलीय का नहीं, अविलीय होती है, जल में विलीय ही नहीं होती है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे आप कहते हैं आज स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसमें भारत सरकार की स्कीम है कि शौचालय जो है मैक्सिमम बनवाया जाए, कोई खुले में शौच ना करे। कारण क्या होता है कि खुले में शौच करने से मल द्वारा जो उत्सर्जित गैसें होती हैं उसमें मीथेन की मात्रा मैक्सिमम होती है, और वो मीथेन क्या करती हैं? वो हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं और हमारा एनवायरनमेंट या हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और बाढ़, ग्लेशियर्स का पिघलना, जिससे आप केदारनाथ की घटना आपको याद होगा, वो वहाँ पे मीथेन गैस के उत्सर्जन के कारण ही वो घटना हुई थी। तो यहाँ पे
स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैक्सिमम शौचालयों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इसका मेन कारण है कि मीथेन के उत्सर्जन और कार्बन के उत्सर्जन पे रोक लगाया जाए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ और साफ रहे। और चूँकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है सांस के लिए, तो हमारे एनवायरनमेंट में मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो, अदर गैसों की उपलब्धता कम हो, इसलिए साफ सफाई और शौचालयों का भी निर्माण मैक्सिमम किया जा रहा है। और ये मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पे भी अहम रोल अदा करती है। साथ साथ इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। उपयोग अभी चूँकि पढ़ा नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी आज की केवल 2 चीज़ें आपको जानकारी दी गई हैं कि मीथेन गैस के बनाने की विधि और इसकी भौतिक गुण क्या है। धन्यवाद।